नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत। देश की इस पंचायत से हमारे देश की जनता को बहुत आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को पूरा करते हैं जनप्रतिनिधि, सांसद यानी लॉ मेकर्स। एक ऐसे ही वरिष्ठ लॉ मेकर हमारे साथ हैं, शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कुमार कश्यप जी। सुरेश कश्यप जी, आपका संसद टीम में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा मेरा कश्यप जी आपसे वही पहला सवाल कि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं। एक तो क्योंकि आप विधायक भी रहे हैं और उसके बाद आप आपको सांसद बनने का मौका मिला। ये जो राजनीति का क्षेत्र है, क्या सोचकर आए? जनसेवा या कुछ और दिमाग में था आपके? आह, पवन जी ऐसा है कि विधायक से पहले मैं भारतीय वायुसेना में रहा हूँ और मैं एक फ़ौजी हूँ। 16.5 साल एयरफोर्स में मुझे देश सेवा करने का मौका मिला और राजनीति में कैसे आया ये मुझे भी नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि जैसे ही मैं भारतीय वायुसेना से प्री मैच्योर रिटायरमेंट के बाद आया, उस समय प्रदेश में पंचायतों के चुनाव चल रहे थे और उस समय मुझे भी वहाँ के जो मेरे पंचायत के लोग हैं, उन्होंने आग्रह किया कि आप क्यों नहीं पंचायत की राजनीति में आते? तो मैंने शुरू में मना किया, क्योंकि मेरा जो परिवार है वो शिक्षकों की बैकग्राउंड से आता है और मेरी धर्मपत्नी भी शिक्षक है, मेरे पिताजी भी रिटायर्ड शिक्षक हैं, मेरी बहन भी शिक्षक हैं, मेरे जीजा जी। तो कुल मिलाकर एक टीचरों की फैमिली से मैं आया और मैंने भी मैं एमफिल हूँ, बीएड भी मैंने किया। तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी यही था कि धर्मपत्नी, क्योंकि शिक्षा विभाग में और मैं भी कहीं न कहीं प्रदेश में सेवा करूँ। लेकिन किस्मत को कुछ और मंज़ूर था। मैं नौकरी में तो नहीं गया, लेकिन मेरे पंचायत के लोगों ने आग्रह किया कि क्यों ना आप पंचायत की राजनीति में आएँ, आपको हम प्रधान बनाते हैं। और जब ग्राम सभा में बैठक हुई तो बैठक में ऐसा तय हुआ कि मेरे ही एक मित्र और मेरे जो क्लास फेलो थे उनको प्रधान के लिए और मुझे पंचायत समिति सदस्य के लिए नॉमिनेट किया। बाद में मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और मैं उस समय अपने ज़िला में सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से पंचायत समिति में जीता था। और जब पंचायत समिति का मेंबर बना, उसके बाद हमारे ही कुछ पंचायत समिति के सदस्यों ने ये आग्रह किया कि क्यों ना आप विधानसभा का चुनाव लड़ें, जबकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आता। जैसा मैंने बताया कि मेरे घर से आज तक कोई सरपंच क्या पंच भी नहीं बना, क्या जिसको हम वार्ड मेंबर कहते हैं, वार्ड मेंबर भी नहीं बना और इसलिए मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन पंचायत के लोगों के आग्रह के ऊपर और फिर पंचायत समिति का मेंबर बनने के बाद जैसा कुछ सहयोगियों ने आग्रह किया कि क्यों ना आप जो है विधानसभा का चुनाव लड़ें, तो पहले तो मैं उसके लिए तैयार नहीं था और बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि सैनिक होने के नाते, पूर्व सैनिक होने के नाते मैं लगातार बाहर ही रहा स्कूलिंग के बाद, क्योंकि 10+2 के बाद मैं चला गया था और बहुत कम उम्र में, मात्र 17.5 साल का था जब मैं चला गया था और मैं जब छोड़ के आया उस समय भी मात्र 33.5 साल का था। तो बहुत ज़्यादा जानकारी बाहर के बारे में नहीं थी और मैंने कहा कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं प्रदेश में सेवा करूँगा, सरकारी नौकरी में कहीं हाथ आजमाऊँगा। लेकिन लोगों के आग्रह के ऊपर मुझे पंचायत समिति का चुनाव लड़ना पड़ा, मैंने लड़ा, मैं जीता, पंचायत समिति का मेंबर आप बना। 2 बार विधायक बने और फिर आपको सांसद बनने का भी मौका मिल गया। उसके बाद 2007 में मुझे पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। लेकिन पहली बार मैं थोड़े से मतों से, 1350 वोटों से चुनाव हार गया। उसके उपरांत फिर जब पहला चुनाव हार गया तो फिर जीतने की ललक मन में पैदा हो गई और 5 वर्ष तक मैंने लगातार दिन रात एक किया, कोई घर नहीं छोड़ा, हर घर में गया और सुख दुख में लोगों के शामिल हुआ। और 2007 के बाद 2012 में पहली बार मुझे विधायक बनने का मौका मिला। उसके उपरांत पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर से लोगों की सेवा की, लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना और जो काम मैं कर सकता था अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर मैंने काम किया और उसका नतीजा ये था कि 2017 में फिर से पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं फिर से विधायक बना। पहली बार 2700 वोटों से जीता, दूसरी बार 6700 वोटों से जीता
और 2019 में मुझे लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 3,27,000 से, जो कि अभी तक के इतिहास में शिमला पार्लियामेंट्री में एक रिकॉर्ड है, इतने मतों से आज तक कोई सांसद का प्रत्याशी नहीं जीता। तो मुझे एक बड़े मार्जिन से सांसद बनाया गया और मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार भी प्रकट करना चाहूँगा और सांसद के नाते मेरा ये प्रयास रहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र के लिए मैं हर संभव जो है प्रयास करूं कि किस प्रकार से मेरे संसदीय क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसका निवारण कर सकें। तो मैं आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी का। 2007, 2012, 2017, 2019 में लोकसभा में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने भेजा और 2020 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक पूर्व सैनिक को और एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा और आज मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते जहां प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के नाते कार्य कर रहा हूं और वहीं शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद के नाते जो है अपने क्षेत्र की आवाज़ को संसद में बुलंद कर रहा हूँ। वही मेरा अगला प्रश्न कश्यप जी कि एक सांसद को सांसद होने के नाते आपको जो है विधायी चर्चाओं में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, उस दौरान अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का मौका मिलता है। ऐसी कौन सी समस्याएं आपने रखी लोकसभा में जिनका फायदा जो है शिमला संसदीय क्षेत्र की जनता को हो गया, हिमाचल प्रदेश की जनता को हो गया? देखिए हमारे क्षेत्र में विशेष रूप से मेरा संसदीय क्षेत्र जो कि इसमें 3 जिला आते हैं, जिला सिरमौर जो कि मेरा जहाँ से मैं संबंध रखता हूँ, जिला सोलन और जिला शिमला, और तीनों ही क्षेत्र जो हैं अलग अलग अपनी पहचान के लिए मशहूर हैं। जहाँ जिला शिमला बागवानों का क्षेत्र है, जहाँ एप्पल के बागान, सेब के उत्पादक हमारे बागवान बंधु हैं, वहीं जिला सोलन में सब्जियों का और फूलों का कारोबार होता है। इसी प्रकार से जिला सिरमौर में भी फूलों का और अदरक के लिए कभी जिला सिरमौर मशहूर होता था। तो मैं समझता हूँ मेरा संसदीय क्षेत्र जहाँ फलों के लिए जिसमें कि सेब के साथ साथ जो हमारे आड़ू है, खुबानी है, पलम है और दूसरे फ्रूट्स हैं और साथ ही कैप्सिकम, शिमला मिर्च के नाम से जिसको हम जानते हैं, और इसका साथ साथ टमाटर और टमाटर के साथ साथ लहसुन इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में होता है। तो मैंने जहां बागवानों के मुद्दे रखे, जहां सेब उत्पादकों को जो दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही साथ कि किस प्रकार से हम सेब के उत्पादन को बढ़ा सकें, हम अच्छी किस्म का सेब उत्पन्न कर सकें और ज़्यादा प्रोडक्शन हम सेब से ले सकें, इस बात को भी मैंने संसद में उठाने का मुझे मौका मिला। साथ ही कनेक्टिविटी का भी एक इशू, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र में चाहे वो बद्दी रोटी वाला है या पोटा साहिब है, कालाम का एरिया है, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और फार्मास्यूटिकल के लिए पूरे एशिया में जो है उसकी एक अलग पहचान है। सबसे बड़ा हब जो है फार्मास्यूटिकल का जिला सिरमौर में है। तो अपने क्षेत्र को रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए भी मैंने इस बात को भी रखा, क्योंकि हमारा जो हमारा क्षेत्र है विशेष रूप से जो कालाम का क्षेत्र है या पोंटा साहिब का क्षेत्र है, उसको रेलवे के साथ जोड़ा जाए, और इस बात को भी मैंने प्रमुखता के साथ रखा। साथ ही साथ जो बद्दी हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर भी चंडीगढ़ से बद्दी रेलवे लाइन, उसकी बात को भी मैंने रखा और हमें इस बात की खुशी है कि उसका काम जो है प्रारंभ हो गया है। वहाँ भूमि अधिग्रहण का कार्य और साथ साथ वहाँ रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हो गया है और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ये कार्य जो पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारा जो टूरिज्म की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित करने की बात है, क्योंकि हिमाचल एक मशहूर टूरिज्म डेस्टिनेशन है। ऐसे अनेकों बातें मैंने अपने क्षेत्र की रखी। साथ ही साथ सड़कों का मुद्दे, सड़कें हमारे अच्छी हों उसकी बात, साथ ही साथ विशेष रूप से हमारे यहाँ क्योंकि छोटी बड़ी नदियाँ नाले बहुत ज़्यादा हैं, उनका चैनलाइजेशन किया जाए ताकि हम जो है पानी को रोक कर, ताकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वाटर के, वो रिचार्ज हो सकें और उस पानी का उपयोग कर सकें सिंचाई के लिए और दूसरे कार्यों के लिए कर सकें। इस बात को भी मैंने संसद के अंदर रखा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कृषि के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अनेकों ऐसे प्रश्न, जैसे शिक्षा क्षेत्र में हम तरक्की कर सकें, हम शिक्षा को और बेहतर ढंग से किस प्रकार से उसमें जो है हम और बेहतर कार्य कर सकें, और
ऐसे अनेकों मुद्दे मुझे संसद में उठाने का मौका मिला, जिनको कि प्रश्न के माध्यम से स्टार प्रश्न और अनस्टार्ड और जो है शून्य आवर्स में, और मुझे जो है इन सारी बातों को करने का अवसर मिला। कश्यप जी, जो भी सांसद रहता है और एक सामान्य नागरिक के तौर पे भी हर एक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कर जाऊं कि जनता जो है याद रखे उसको। तो ऐसे कुछ विजन, ऐसा कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट, बहुत सारे काम हो गए, बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत से अभी सोच की दृष्टि में हैं, दिमाग में हैं आपके। वो कौन से मुद्दे, आपका विजन अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति कि ये जरूर करूंगा? देखिए, विशेष रूप से अगर हम बात करें, एक तो बागवानों की जो समस्या है, क्योंकि आज भी हमारे जो बागवान हैं, जो सेब उत्पादक हैं, उनको सेब का जिस प्रकार से मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। एक अन्य विषय भी रहा जो मैंने संसद में भी उठाया था, कि बाहर से जो सेब आयात होता है, उसके ऊपर जो ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे बागवानों को जो है अच्छा मूल्य मिल सके और बाहर का सेब हिमाचल प्रदेश में ना आए। पिछले दिनों भी मैंने लहसुन को लेकर भी, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन का प्रोडक्शन काफ़ी मात्रा में हो रहा है, और उस समय चीन से जो लहसुन आ रहा था, और काफ़ी का अंकुश खैर उसके ऊपर अभी लगा है। तो ये भी मैं समझता हूँ किसानों के लिए लहसुन का जो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगे, और बाहर से लहसुन जो हिमाचल प्रदेश में इंपोर्ट ना हो, क्योंकि हमारा लहसुन जो है जो क्वालिटी लहसुन की हिमाचल प्रदेश में है, बाहर के श्रीलंका और दूसरे देशों में भी जाता है, जिसकी एक अलग से मांग है। और इस लहसुन का जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। लहसुन भला ही छोटा बहुत बड़ा उसकी गांठ नहीं होती, लेकिन फिर भी उसकी जो मेडिसिनल जो है वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने ये भी उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि बाहर का जो लहसुन है उसको भी टोटली बैन किया जाए। इसके साथ साथ, क्योंकि टूरिज़्म की अपार संभावना है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल की टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है और बेहतर कर सके। मेरे क्षेत्र में भी टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिले, साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी, क्योंकि आज हमारे पास केवल शिमला में जो जुब्बड़हट्टी का एयरपोर्ट है, वहाँ पर एक फ़्लाइट आती है, और वो भी कोविड के बाद बड़े प्रयासों के बाद शुरू हुई है, क्योंकि जो है हमारे पास उस समय ATR 42 जो छोटा जहाज़, क्योंकि वो टेबल टॉप एयरपोर्ट है और वहाँ पर बड़ा जहाज़ नहीं उतर सकता। लेकिन ये है कि वहाँ पर कनेक्टिविटी बेहतर हो, और अभी मात्र एक फ़्लाइट आती है, और फ़्लाइट की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि शिमला एक हिस्टोरिकल प्लेस है और अंग्रेज़ों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। तो उसको और ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी मिल सके, उसके विषय में भी वो प्रयास किया जाने की आवश्यकता है। रेलवे की जहाँ तक बात है, कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन, और मैं अपने सरकार का धन्यवादी हूँ। जहाँ एयर कनेक्टिविटी में जो लंबे समय से हमारी फ़्लाइट बंद थी, हमारे जो अभी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं सिंधिया जी, उन्होंने वहाँ फ़्लाइट को शुरू किया। साथ ही मैं अपने रेलवे मंत्री जी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन के लिए लेटेस्ट जो विस्टाडोम जो कंपार्टमेंट्स हैं, और साथ ही साथ जहां उनको शुरुआत करने की बात है, साथ ही थोड़ा स्पीड भी अगर बढ़ सके तो उस दिशा में भी कार्य जो है प्रगति पर है। वहाँ ट्रायल चल रहे हैं। जो नए लेटेस्ट कोचेज आए हैं, जो कि उसी में कोचेज में ही नीचे इंजन लगे हैं, इस प्रकार की इस ट्रेन को और थोड़ा बेहतर किया जाए, स्पीड को भी थोड़ा बढ़ाया जाए। उस दिशा में अपनी सरकार का, माननीय मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि इस दिशा में काम हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ जिस प्रकार से बहुत सारे काम आज की डेट में मेरे संसदीय क्षेत्र में, जिस प्रकार से हमको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला है, हमको एक ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे मिला है, हमको मेडिकल कॉलेज मिला है, मेरे ही संसदीय क्षेत्र में हमको बल्क ड्रग पार्क मिला, हमको मेडिकल डिवाइस पार्क मिला, और अनेकों ऐसे चाहे हम रोड की बात करें, हम जो है स्वास्थ्य की बात करें, हम जो है रेल कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, मैं समझता हूँ इन 4 वर्षों में केंद्र सरकार की ओर से भरपूर, जिसको मैं कह सकता हूँ कि भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मेरे संसदीय क्षेत्र को मिला है। मैं अपनी सरकार का, माननीय मोदी जी का और अपने समस्त नेतृत्व का इसके लिए आभारी हूँ, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और जो बहुत सारी बातें हैं, उसमें चाहे बागवानों की समस्या है, चाहे वो हमारे रेल कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने की बात, जैसा मैं कह रहा था कि जोगिंदर नगर से पांवटा साहिब कालाम रेलवे को, उसका जो है DPR उसकी तैयार हो गई है, जल्दी उसके लिए बजट की स्वीकृति हो जाए। और
अनेक और अन्य भी पर्यटन की दृष्टि से और बेहतर ढंग से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके। इस बार पर्यटन को बजट में भी विशेष तवज्जो दी गई है। मैं समझता हूँ ये कुछ विषय हैं और तो जिसको जैसा आपने बताया कि पर्यटन की संभावनाएं हैं, युवाओं का मुद्दा बहुत रहता है कश्यप जी। अब युवा जो हैं प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश के युवा हैं, स्किल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, पर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में आना पड़ता है, दूसरे राज्यों में दिल्ली आना पड़ता है, साउथ में जाना पड़ता है। उनको हिमाचल प्रदेश में रोजगार मिले। इस दिशा में प्रयास, क्योंकि युवा जो हैं बड़ा मुद्दा रहता है युवाओं का, उसके प्रति क्या सोच आपकी? देखिए ये बात सही है। आज हमें लेकिन इस बात की खुशी है कि जिस प्रकार से स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया और उसके माध्यम से हमारा हिमाचल प्रदेश का युवा, पहले हिमाचल प्रदेश का युवा बाहर नहीं जाता था, लेकिन आज हमें खुशी है कि बहुत सारे हमारे बच्चे जो है जिन्होंने स्वरोजगार को अपनाया है। देश के ही अनेक कोनों में नहीं, पूरे विदेशों में भी अलग अलग स्थानों के ऊपर जो है अपने अपने जो है जिन्होंने अपना जोहर दिखाया है। और हमें इस बात की खुशी है, मेरा क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत इंडस्ट्रीज मेरे क्षेत्र में लगी हैं और ये प्रयास किया गया है 5 साल पिछली हमारी सरकार थी कि किस प्रकार से युवाओं को जो है स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। और हमें इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार ने, जो निवर्तमान सरकार है, स्वावलंबन योजना प्रारंभ की थी और अनेकों युवाओं को उसके माध्यम से जो है अपने रोजगार के लिए अपने उद्योग स्थापित करने का और दूसरे कारोबार स्थापित करने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ केंद्र की ओर से भी जिस प्रकार से आज केंद्र की जो योजना है उसका लाभ हमारे हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भी मिल रहा है और मेरे संसदीय क्षेत्र के युवाओं को भी मिल रहा है। और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि हमारे युवा साथी किस प्रकार से स्वरोजगार की ओर ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हों, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा सरकारी क्षेत्र में रोजगार आज के समय में जो है सभी को नहीं मिल पाता। लेकिन हमारा जो युवा साथी है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, स्वावलंबी बने और अपने लिए ही नहीं और हमारे अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार उत्पन्न कर सके। और मेरा भी प्रयास रहता है कि किस प्रकार से युवाओं की मदद मैं कर सकूं। भरसक प्रयास मैं करता हूं ताकि हमारे युवा, और हमें इस बात की खुशी होती है आज हम चाहे डिफेंस की बात करें, हम जो है शिक्षा क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, या फिर हम जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अगर हम बात करें, तो आज हिमाचल प्रदेश में और विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र का युवा जो है भरपूर जो है अपना सहयोग जो है प्रदेश के लिए दे रहा है और स्वावलंबी भी बन रहा है और स्वरोजगार को जो है बढ़ावा भी मिल रहा है। तो शिमला संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं सुरेश कुमार कश्यप जी, वो कह रहे हैं कि युवाओं को स्वरोजगार की तरफ भी बढ़ना है और ये स्किल डेवलपमेंट की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स की बात हो, वो भी बढ़ रहे हैं। इस दिशा में युवाओं को रोजगार मिले, इस दिशा में अच्छे प्रयास हो रहे हैं और बाकी भी हिमाचल प्रदेश का चहुमुखी विकास हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे बागवानों का मुद्दा हो, चाहे कृषि का मुद्दा हो, उस दिशा में भी वो लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसा आश्वासन उनकी तरफ से हमें मिला है। सुरेश कुमार कश्यप जी, आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू।